इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर होगी। यहाँ पर सीपी साहब पहुंचे, उन्होंने पूरा जायजा लिया। वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये वही आशियाना है जो कल रात में आपने देखा, यहाँ पर नौजवानों का जो हुजूम था वो यही घर पे था। ये घर आपको देख रहे होंगे, किसी की तमन्नाएं, किसी का जिंदगी भर का सपना, किसी का जिंदगी भर की मेहनत कल जलकर खाक हो गई, मिट्टी हो गई। उसी के चलते जब कहीं ना कहीं माली नुकसान होता है तो इंसान को एक उम्मीद होती है कि मेरा माली नुकसान कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगा, लेकिन जब जान का नुकसान होता है वहां पर इंसान हिम्मत हार जाता है। कल यहां पर किसी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ यहां से वायर में, उसके बाद में इस घर में आग लगी, एक मासूम बच्ची की जान चली गई। फिर मैंने जब कल रात में यहां पर पहुंचा, स्पॉट पर पहुंच के जब मैंने जायजा दिया, जब यहां पर मैं पहुंचा तो यहां पर एक चीज पता चली कि यहां के किराड़पुरे के नौजवानों को सलाम है। कल भी मैंने ये कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि नौजवान अगर वक्त पर नहीं पहुंचते तो मुझे लगता था कि आसपास के जो घर है यहां पर भी बहुत नुकसान हो सकता था। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप उस पर बताएं, जहां पर वो बिल्डिंग का ढांचा आपको नजर आ रहा है, ऊपर आप देख रहे होंगे वहां पर पूरी तरह वो काला पड़ गया, इसलिए कि उसकी जो शुआएं थी, जो आग की जो तपिश थी वो बहुत ज्यादा ऊपर गई। सीसीटीवी फुटेज में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ के नौजवानों का कहना है कि इससे पहले भी, कल नहीं उससे पहले भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। अब जो चश्मदीद यहाँ पर नौजवान थे जिन्होंने जान बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक बच्ची की जान चली गई। ये जो नौजवान मेरे साथ मौजूद है असरार, ये खासतौर से खास बात है, किराड़पुरा में जो कल वारदात हुई जिसमें आग लगने से जो स्क्रैप वाला है उसके घर में ये आग लगी और स्फोट भी हुए। गैस सिलेंडर कुछ कटा हुआ है, अभी बहुत प्रिलिमिनरी होगा, हम इसमें तहकीकात करेंगे, तहकीकात करके देखेंगे घटना सीरियस है, उसकी सीरियसता से हम जांच करेंगे। तो कारण कुछ समझ में आएगा? नहीं, अभी कारण समझ में पूरी तरह से नहीं आया है, प्राइमा फेसी एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको बारीकी से देखेंगे। सारे लोगों को निकाल पाए, बच्ची को नहीं निकाल पाए। बच्ची सो रही थी, अगर थोड़ा सा टाइम मिलता तो हम उसको भी निकाल सकते थे, मगर है ना इतनी आग थी कि अब खड़े भी नहीं रह सकते थे। बहुत भयंकर आग। ठीक है। घर वाले को बुला लिया। सिंगल खोले बंद है। आपका और आपकी पूरी टीम का हम आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि 2 ही मिनट में मैंने फ़ोन लगाया और साहब आपकी पूरी टीम जैसे कि 2 ही मिनट में यहाँ स्पॉट पर पहुँच गई। स्पोर्ट होने की कितनी देर बाद फोन लगाएगा? मैंने मेरे को 8:15 की स्पॉट हुआ और मेरे 3 मिनट मेरे घर से अपने स्टाफ पे ऑफिस अपने प्रोग्राम चालू था। 8:15 अजान के टाइम पे, अजान हो रही थी उस टाइम पे 8:15 के बीच में। अभी एक आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं किराड़पुरा मलिक अंबर नगर औरंगाबाद।
अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आपके सामने बात करूंगा। ये वही आशियाना है जो कल रात में आपने देखा यहाँ पर नौजवानों का जो हुजूम था वो यही घर पे था। ये घर आपको देख रहे होंगे, किसी की तमन्नाएं, किसी का जिंदगी भर का सपना, किसी का जिंदगी भर की मेहनत कल जलकर खाक हो गई, मिट्टी हो गई। उसी के चलते जब कहीं ना कहीं माली नुकसान होता है तो इंसान को एक उम्मीद होती है कि मेरा माली नुकसान कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगा, लेकिन जब जान का नुकसान होता है वहां पर इंसान हिम्मत हार जाता है। कल यहां पर किसी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ यहां से वायर में, उसके बाद में इस घर में आग लगी, एक मासूम बच्ची की जान चली गई। फिर मैंने जब कल रात में यहाँ पर पहुंचा, स्पॉट पर पहुंच के जब मैंने जायजा दिया, जब यहाँ पर मैं पहुंचा तो यहाँ पर एक चीज ये पता चली कि यहाँ के किराड़पुरे के नौजवानों को सलाम है। कल भी मैंने ये कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि नौजवान अगर वक्त पर नहीं पहुंचते तो मुझे लगता था कि आसपास के जो घर है यहाँ पर भी बहुत नुकसान हो सकता था। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप उस पर बताए, जहां पर वो बिल्डिंग का ढांचा आपको नजर आ रहा है, ऊपर आप देख रहे होंगे वहां पर पूरी तरह वो काला पड़ गया, इसलिए कि उसकी जो शुआएं थी, जो आग की जो तपिश थी वो बहुत ज्यादा ऊपर गई। सीसीटीवी फुटेज में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ के नौजवानों का कहना है कि इससे पहले भी, कल नहीं उससे पहले भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी मैं असरार अहमद से बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि इससे पहले भी यहाँ पर पोल के लिए वहां पर एमबीसीबी को कहा गया, लेकिन एमबीसीबी ने पोल सीरियसली नहीं लिया। अब सवाल ये है कि क्या जान जाने के बाद एमबीसीबी अब होश में आएगी? अगर वाकई में ये शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी चीजें हुई है तो ये मुझे लगता है इससे बड़ा शर्मनाक हादसा नहीं हो सकता। अभी एक ही महीना हुआ है, छावनी में 7 लोगों की जान गई, आज यहां पर एक मासूम बच्ची की जान चली गई। अभी हाई साहब से पता चला कि एक बच्चा जो है वो सीरियस है, 4 लोग और भी जल गए, एक घर बिखर कर रह गया है। मेरे साथ एमआईएम के कार्यकर्ता हाजी इसाक मौजूद है, असरार मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हाई साहब, किराड़पुरे का जो हादसा शायद अब मुझे लगता नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि दर्दनाक हादसा है। कल रात का सीन मैंने भी यहाँ पर देखा, नौजवान जो जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे, नौजवानों का जज्बा मैंने देखा, और उसके अलावा एक मासूम बच्चे की जान चली गई। कल जब मैंने आपसे बात की तो आपने कहा था कि एमबीसीबी को आपने इससे पहले शिकायत की थी। पहले प्रकरण ये हुआ कि कोई कहता है कि गैस सिलेंडर फटा, कोई कहता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, आखिर हुआ क्या? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मेरे किराड़पुरे के जितने नौजवान बच्चे हैं, किराड़पुरा शरीफ का, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सलाम करता हूं कि उन लोगों ने उनकी खुद की जान की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने वहाँ पे उस परिवार को बाहर निकाला। उसमें दुर्भाग्य उनकी बात है, एक बच्ची की डेथ हो गई, दूसरा बच्चा जो है तो 65-70% का डॉक्टर ने बताया, और उसके अलावा 4 जो दूसरे लोग हैं उनके खानदान अरफात के, वो इंजर्ड है। मकसद ये है कि आपके माध्यम से हमने 2 महीने पहले, रमजान से पहले भी उनको लेटर दिया, रमजान से उसके 2 महीने पहले लेटर दिया, उसके 6 महीने पहले लेटर दिया। आपके माध्यम से हमने न्यूज भी चलाए थे कि कहा गया था एमएसीबी को कि हमारे वार्ड में गलियां छोटी है और जो केबल जो डाले गया, ये केबल की कैपेसिटी 3 साल 4 साल की रहती, ये केबल को हमने बदली करे थे, 9 साल से 10 साल हो चुके, इसकी जो कैपेसिटी है खत्म हो चुकी है। और हमारा मकसद बोलना ऐसा है कि भाई ये जो हमारी जो गलियां है ये कहीं ना कहीं एक्सपायर होती रहती है दूसरे को, तो एमएसीबी इस तरीके से रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, ये एरिया को यानी जानबूझ के ये कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे। हमने मंजूरी कराए, कई डीपी की मंजूरी कराए, हमको मालूम पड़ा कि भाई कि 7 करोड़ का काम की मंजूरी हुई, वो 7 करोड़ के काम तक का आज तक पता नहीं। आज मैं आपके माध्यम से और मैं खुद हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग एमएसी पुलिस स्टेशन में बैठ के एमएसीबी के ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहते, क्योंकि हमको जो मालूम पड़ा यहाँ के लोगों के इसमें कि भाई पहले जो है तो शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो गैस जो अपन खाना बना रहे थे हमारे उनकी वो कोई आइले, तो वो फटा और उसके बाद में पूरा इतना प्रकरण हुआ। तो अब जान तो चली गई, कोई ला के नहीं रह सकता, और कम से कम एमएसीबी को ये एहसास होना, या जो भी अगर इसमें जांच का विषय आ गया और क्या होगा करके, पर ये एमएसीबी की पहली जो अभी जो हमको जानकारी मिल रही, और हमने सीसीटीवी, मोहम्मद असरार साहब का घर बाजू में है हमारे, उनके सीसीटीवी कैमरे हमने निकाले, चेक करे, तो पहला एक्सपायर यहीं छुआ था जब हम खड़े, उसकी वजह से पूरा। तो एक बार याद रखो, जब अगर गैस अगर रहता उसको चंद मिनट भी नहीं, चंद सेकंड पलक झपकते वो पूरा ये हो जाता है। ऐसा ही नहीं कि भाई तुमको नहीं समझ, तो कोई भी इंसान हो, तुम हो, हम, अगर यहाँ अगर कुछ होता तो हमको अपने आप को बचाने को ये हो जाए। तब उनके घर में पूरी फैमिली थी, 3 भाइयों के 4 भाइयों के बच्चे थे, तो आज उनका घर पूरा बर्बाद। और
हम बयान नहीं कर सकते इस चीज को। उसमें हमारे जो मोहम्मद असरार के पूरे भाइया, ये इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये सब पूरे जान माल खुद हो के, इनका एक चचेरा भाई इस पे से ऊपर कूदी मार के अंदर आग में कूदा और वहां से उनको बच्चों को निकाल के लाया। अगर खुदा न खास्ता अगर इनका कुछ हो जाता तो ये क्या करते थे। हमारा एक चचेरा भाई वसीम पठान बोल के, उसको भी घुटने को और उसको पूरा भाप लगी। खैर वो जान दो, उसका नहीं मसला, पर मकसद ये है कि हुआ क्यों ये आज जो हुआ। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त सख्त पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। एमईसीबी की अगर होंगी तो एमईसीबी के ऊपर 302 का गुना दाखिल होना, और अगर ये नहीं होता तो हम हमारे तरफ से, हमारे मोहल्ले की तरफ से हम हाई कोर्ट में जाके उसकी जांच की मांग करेंगे। अच्छा भाई साहब, कमिश्नर साहब भी यहाँ पर आए थे, कमिश्नर साहब ने क्या जायजा लिया, क्या आपसे बातचीत हुई है? कमिश्नर साहब से बात हुई मेरी, कमिश्नर साहब को मैंने बोला, कमिश्नर साहब को भी मैं शुक्रिया दे गया, क्योंकि चंद मिनटों में 2 ही मिनट में उन्होंने यहाँ उनकी पूरी टीम आ गई। पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो 45 मिनट के बाद में, 45 मिनट से 1 घंटे के बाद में आती, ताकि हम उनको बार बार उनको फोन मारे, संदा साहब को, उनके जो अधिकारी उनको फोन मारे, सब पूरे ऊपर के लेवल पे फोन मारे, हाँ गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही। अगर उस टाइम पे अगर गाड़ी 5 से 10 मिनट में अगर यहाँ पहुंच जाती थी, मैं समझता हूँ इतना बड़ा नुकसान नहीं होता था ये, क्योंकि हमारे पास में यहाँ बोर थी, पर लाइट जाने की वजह से वो बोर का काम नहीं हुआ और हजारों बच्चों ने पूरे एरिया के पानी, पूरे टाके खाली कर दिया और पूरा पानी मारे वहां पे ये इसमें। अच्छा भाई साहब, जैसे एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो बच्चे की जान चली गई, उसके फैमिली से आपकी कुछ बातचीत हुई, क्योंकि वो बहुत दुखद में होंगे। सबसे पहले तो ये है कि एक तो जानी नुकसान तो हुआ ही हुआ, माली नुकसान भी बहुत ज्यादा तादाद में हो गया। आप अपील क्या करेंगे? आप क्या एमएससीबी ने, आपको लगता है कि इनका कुछ भरपाई करना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए? एमएससीबी ने, गवर्नमेंट में इनके एक गरीब परिवार है, ये रोजा मजदूरी करने वाले, ये बेचारे बाहर फिरते, भंगार का धंधा करके लाते और वो दुकान पे करते। इनके पूरी फैमिली ये है। आज उनका एक तो जान, एक बच्ची की जान गई, दूसरा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा, सारी चीजें, और उनका जो घर है वो टोटल लॉस हो गया। आप खुद देख सकते, सारी चीजें उसमें पूरा खाक हो गया। एक गिलास लाने को भी हमको 100 रुपए लगते सब। आज उनका पूरा टोटल भी हो गया। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट से जितनी भी हो सकती है हम उनकी मदद करेंगे, और इसमें अगर एमएससीबी की अगर गलती होंगी, आपके माध्यम से हम एमएससीबी को आगाह करना चाहते हैं, अगर उनकी गलती होंगी तो उनके ऊपर 100% 302 का गुना दाखिल करे से वो हम लोग रहेंगे नहीं। ठीक, थैंक यू। अब जो चश्मदीद यहाँ पर नौजवान थे जो जिन्होंने जान बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक बच्ची की जान चली गई। ये जो नौजवान मेरे साथ मौजूद है असरार, ये खासतौर से खास बात ऐसी, भाई साहब के साथ में सीपी साहब से भी ये लोग मिलने गए थे, क्या स्पॉट पे हुआ था, मैं इनसे बात करूंगा, अब इनसे जानेंगे हम क्या असल हुआ क्या था। असरार भाई, किसी का कहना है शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी का कहना है कि गैस सिलेंडर फटा, आखिर हुआ क्या? नहीं, जैसे हम लोगों को पता चला कि हम फौरी यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद में हम जब रात में सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो आग लगने से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट की चिंगारियां गिरी। चिंगारियां गिरने से ऐसा लगा कि ये शॉर्ट सर्किट वहां पे हुआ। उसका पूरा जो राख का था, यहाँ पर टीन नहीं है इनका जो खाना जहाँ पकाते हैं, ये गैस जो है खुला है, मतलब खुला है, तो वो उसके ऊपर सीधा गिरा। वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर चिंगारियां यहाँ नीचे गिरते हुए नजर आई सामने कैमरे में से। उसके 2 सेकंड के बाद आग लगी। फिर हमारे वालिद साहब ने हम सबको बताया और हमारे वालिद साहब पाइप लेकर आए। तब तक हम लोग पहुंच गए थे। हमारे भाई ने वो वहां का जो दरवाजा है उसको खोला, आग लग गई थी, उसको खोलकर फिर हमारे भाई कुछ लोग अंदर कूदे, फिर हम लोग बाहर से दरवाजा तोड़ के अंदर गए। तब तक जो बच्ची पलंग पे सोई हुई थी वो पलंग पे ही रह गई। तो असरार भाई, जैसे कि आप जब यहाँ पर नौजवानों को देखा, कल जो हुजूम था और जो जज्बात मैंने कल यहाँ देखे किराड़पुरे के नौजवानों के, बहुत जल्दी अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट होती या नौजवान अगर स्पॉट पे नहीं होते, अगर ये सुबह का वक्त होता, सब काम पे होते, तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के आसपास के कई घरों में हमको आज बड़ा हादसा देखने को मिल जाता? मैं तो सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि आप फायर ब्रिगेड का नाम ही मत लीजिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड हम लोगों ने, किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी के जितने नौजवान थे उन लोगों ने ऑलरेडी आग बुझा चुके थे। आग बुझाने के आधे घंटे के बाद वो लोग आए। तो मतलब जैसे बताते हैं कि पिक्चरों में पूरी शूटिंग, अपने विलन आता, हीरोइन को पकड़ के लेके जाता, आधे घंटे के बाद पूरी फोर्स आती, तो वो वैसा हसीन है। आधे घंटे के बाद सारे लोग आ रहे हैं, हटो हटो आ रहे हैं, मतलब भाई हम सब कर चुके, अब तुम्हारे आगे कोई फायदा नहीं। कब से कॉल कर रहे हैं आपको, कोई लोग बात करने के लिए तैयार नहीं। हमको पता है वहां पर बैठे बैठे लोग, फायर ब्रिगेड के लोग ड्रिंक करते हैं, उसका भी जायजा करना चाहिए। हमको ऐसे हम मालूमात हमको मिली है कि ये लोग रातों में ड्रिंक करते हैं वहां पर। तो ये इस तरीके से अगर ये प्रशासन काम करेगा, अगर ये नौजवान नहीं होते तो पूरी फैमिली खाक हो जाती, पूरे 16 लोग मर जाते। ये तो मैं नौजवानों को कहूंगा, सारे लोगों को कहूंगा, इनकी हिम्मत की दाद दूंगा मैं, और इन्होंने जो काम किया है
वाकई में वो सीन भुला ही नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं अच्छा, जाता। असर भाई, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने कई बार एमबीसीबी को कहा कि बीच में भी जी। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होकर आग जी। के चिंगारियां नीचे गिरी, पोल लगाने के लिए कहा, तो क्या आपको वहां से रिप्लाई मिला? देखते हैं, करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, करते हैं, बोलते हैं। अभी भी अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे जहाँ पर ये मोहता का मंडप लगा है, मंडप के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो वायर बिल्कुल नजदीक लग रहा है, वो करंट से वायर हेवी होकर नीचे आ गया। हाजी साहब ने भी कई बार बताया हमारे सामने, यहाँ पर लाके विजिट करवाए, लेकिन अभी भी वो वायर देख लीजिए आप कितना नीचे है। गलियां छोटी है, जब लोग आते जाते तो वायर बिल्कुल नीचे लगता है, इसलिए हमने ये वायर अभी तक तब्दील नहीं करने दिया। और ये वायर जब उसमें करंट लोड आता ना तो वायर नीचे आ जाता है। हाँ। वो नीचे आने की वजह से नजदीक हो जाता वायर पूरा। हाँ। और कई मरतबा स्पार्क हुआ, उसकी एक्सपायरी डेट भी शायद हो सकता, अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि एक्सपायरी डेट भी उसकी शायद खत्म हो गई। पूरा वायर नीचे आने की वजह से लोड होता है और वहां पे स्पार्किंग होती, यहाँ पर होती, वहां सामने होती। आप क्या अपील कर, क्या तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो लोग लापरवाह है उन लोगों को सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी श्रीकांत सर ने उनको सस्पेंड करना चाहिए। पुलिस फोर्स तो जल्दी आई, लेकिन जिसका काम है वो नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या। जी श्रीकांत सर ने स्पेशली नोट लेना चाहिए ये बात का, और जो उनके अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी क्लास लेना चाहिए। बार बार एक ही कंप्लेन आती है उन लोगों की, फायर ब्रिगेड की, कि ये लोग लेट क्यों होते हैं। ये लोगों की बार बार कंप्लेन आती है कि ये ड्रिंक क्यों कर रहे हैं वहां पर। मतलब किस तरीके से काम चल रहा है, ये जी श्रीकांत सर को देखना चाहिए। बड़े सज्जन मानुस है, मैं जानता हूँ वो लोग एक्शन, जी श्रीकांत सर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों पे वो एक बार नोटिस ले। ठीक है, थैंक यू। अब जैसे कि आपने बात सुनी, हाजी इसाक साहब हो या असरार भाई हो, उसके अलावा सीपी साहब यहाँ पर आए थे, वीडियो में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सीपी साहब ने क्या कहा। लेकिन खास बात ऐसी है, जो मौका वारदात पे जो लोग होते हैं हकीकत उनसे ही मालूम पड़ती है। ये जो मेरे साथ नौजवान है, ये यहाँ पर जिस वक्त स्टार्ट मतलब आग लगी, सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे ज्यादा ये नौजवान में मैं तो सबसे ज्यादा इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कई बच्चों को दरवाजा खोल कर इसने बाहर निकाला। मैं इनसे बात करूंगा। जैसे मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा, मालूम पड़ा कि उसमें आपने बहुत ज्यादा, मुझे लगता है ये दरवाजा खोल के बच्चों को सबको बाहर निकाले। तो क्या हुआ था स्टार्ट से? स्टार्टिंग में एकदम वो भगदड़ मच गई थी, तो मैं इधर से जगह नहीं थी जाने को, इधर बहुत आग होगी। तो हमने क्या करे, इधर का दरवाजा खोले, इधर से पूरे बच्चों को निकाले। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बच गए, मगर वो मौका मिलता था थोड़ा तो ये बच्ची को भी बचा लेते थे हम, मगर उधर जाने को जगह ही नहीं थी। इतना है कि यहाँ तक जब भाप ऐसी आ रही थी, आज इतनी ऊपर आ रही थी, और ये वायर है ना ऐसे बस्ट हो रहे थे, एक तरीके के आदमी देख के डर जा रहा था, क्योंकि यहाँ कोई रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि वो इतना जम के तपिश थी वो आग की। तो हमने कैसे भी है ना ये दरवाजा खोल के बच्चों को निकाले। रिजवान और मैं थे अंदर, जो चचा है उनके। तो जो जिस वक्त आग लगी तो मतलब शोर यहाँ पर हो गया था। हाँ, तो कितनी देर लगी फिर भी जैसे आग बुझाने? लगभग आग बुझाने को तो ये लोग आजू बाजू वाले बहुत आगे थे, बच्चे बाहर के, किराड़पुड़े के बच्चे, असरार भाई, हाजी साहब, अशफाक भाई, ये पूरे आगे थे। तो तुरंत है ना जल्दी से आग बुझ गई। फायर ब्रिगेड तो बहुत लेट आई, आग बुझ गई बाद वो बाद में पाइपा लेके आए। सब होने के बाद वो आग बुझे बाद सब अंदर बच्ची को उठाए जब पानी मार रहे हो। अच्छा, तो कितने लोग होंगे लगभग अंदर कम से कम है ना पूरी फैमिली थी, 10-15 जने तो इधर ही छूंगे। यहाँ से सारे लोगों को निकाल पाए, बच्ची को नहीं निकाल पाए। बच्ची सो रही थी। अगर थोड़ा सा टाइम मिलता तो हम उसको भी निकाल सकते थे, मगर है ना इतनी आज थी कि अब खड़े भी नहीं रह सकते थे। बहुत भयंकर आग। ठीक है, चलिए नौजवान से बात करके मुझे एक चीज पता चली यहाँ पर कि जिस वक्त आग लगी, आग लगने के बाद में जैसे कि उस नौजवान ने कहा कि बहुत अगर थोड़ा भी वक्त मिल जाता तो यहाँ पर वो बच्ची की भी जान बच जाती। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि एक आशियाना बनाने में, घर बनाने में इंसान की जिंदगी लग जाती है, और जब उम्मीदें टूटती है तो इंसान भी बिखर जाता है। ये जो आपको जो लकड़ियां यहाँ पर नजर आ रही है, ये रास्ता बंद करने के लिए नहीं लगाया गया है। खास बात ऐसी है कि जो आग की तपिश से जो दीवार है, ये दीवार मुझे जब नौजवान जिस वक्त इसको खोल रहे थे तो यहाँ पर पता चला कि दीवार भी गिरने की कगार पर आ गई थी। अब इस पे से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर होगी। यहाँ पर सीपी साहब पहुंचे, उन्होंने पूरा जायजा लिया। वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और औरंगाबाद अपडेट्स टीम की आपसे अपील है कि अगर इसमें जो भी दोषी है, अगर एमबीसीबी की तरफ से गलती हुई है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है इतना बड़ा हादसा छावनी में हमको देखने के लिए मिला। अब इतना बड़ा हादसा किराड़पुरे में देखने के लिए मिला। अगर ऐसी ही गलती हुई,
ऐसी ही गलती होती रही तो किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि वो जान अपने बच्चों को बड़ा कर कर इंसान चाहता है कि उससे उम्मीदें लगाता, और ऐसे लोगों की जान चली गई तो ये बहुत ज्यादा दुखदायक है। इसलिए ऐसे हादसों से बचे। और औरंगाबाद अपडेट्स की टीम आपसे अपील करती है कि छोटे बच्चों का ख्याल रखें, गैस सिलेंडर हो या उसके अलावा जो गाड़ी आ रही है चार्जिंग की, ये गाड़ियों के ऊपर बच्चों की तरफ ध्यान रखें और अपनी सेफ रहे और अपने बच्चों को सेफ रखें। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।